एक अंधेरी रात थी। सुरेश को ढूंढने निकल गए। तभी उन्होंने देखा कुछ डरावना। फर्श पर खून का एक नया नया दाग जो रेस्ट रूम की तरफ जा रहा था। ये क्या? आयुष ने कहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। खून अभी भी ताज़ा था और रेस्ट रूम की तरफ से आ रहा था। दोनों तुरंत रेस्ट रूम की तरफ भागे। उनके दिल में डर था। रेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला था, लेकिन सुरेश कहीं नहीं था। खून फर्श पर था, लेकिन सुरेश का कुछ पता नहीं था। डर का असर तभी अचानक एक धुंधली आवाज़ उन्होंने सुनी। बचाओ, बचाओ। ये सुरेश की आवाज़ थी, लेकिन अब वह दूर से सुनाई दे रही थी, जैसे कोई और दुनिया से आ रही हो। आयुष तुरंत घूमकर बोला, सुरेश, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। न सुरेश का कोई पता था और न ही वह आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुकेश ने काफ़ी घबराए हुए आवाज़ में कहा, लगता है उसे कोई भूत ले गया। कुछ तो गलत है। आयुष, जो थोड़ा घबराया था लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, ये सब रोज़ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मजाक हो रहा होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। पर जैसे ही दोनों चलने लगे, आयुष ने कुछ और ही देखा। मुकेश, जो उसके साथ चल रहा था, अचानक गायब हो गया। मुकेश! आयुष ने घबराकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। न मुकेश का कोई पता था। डर से आयुष का मन काफी चंचल हो गया। धीरे धीरे वह सीधा छत की तरफ चढ़ने लगा। हर कदम उसके दिल को तेज धड़कने पर मजबूर कर रहा था। उसका पसीना बह रहा था और वह अपने आप को काफी उदास और घबराया महसूस कर रहा था। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। अब वह सुरेश की आवाज नहीं थी, वह एक औरत की आवाज थी, जो दर्द और डर से भरी थी। बचाओ, उसने कहा, फिर अचानक चुप हो गई। आयुष कांपते हुए बोला, क्या है? उसकी आवाज़ काफ़ी छोटी और डर से भरी थी। तभी एक हल्की सी सांस की आवाज़ उसके कान के पास आई, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। एक ठंडी हाथ उसके कंधे पर पड़ गई और जब आयुष ने घूमा तो उसने देखा एक फीकी, बेजान और खौफ से भरी औरत उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा दुबला हुआ था, आंखें खुली हुई थीं और उसकी जुबान खुली हुई थी, पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आयुष का दिल रुक गया और उसने ज़ोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। उसके कदम कांप रहे थे और वह ज़मीन पर गिर गया, पूरी तरह से घबराया हुआ था। आखिरी खौफ, आखिरी बार जो उसने देखा, वह थी उस औरत का चेहरा, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे वह उसे पूरा का पूरा खा जाना चाहती थी। अगली सुबह अस्पताल के स्टाफ ने आयुष का लिफलेस शरीर कॉरिडोर में पड़ा हुआ देखा। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह पूरी तरह से डर के हालत में था। कोई नहीं समझ पाया कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अगर आप ध्यान से सुने तो आप अभी भी उस औरत की कहीं दूर आवाज़ सुन सकते हैं, जो अपने दर्द और शिकायतें के साथ चिल्ला रही है और जो अब भी अस्पताल के अंधेरों में छुपी हुई है, अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है। आयुष की मौत की कहानी अस्पताल में एक डरावनी कहानी बन गई थी,
लेकिन कोई भी इसके बारे में ज़्यादा बात करने की हिम्मत नहीं करता था। अस्पताल कभी भी वैसा नहीं रहा और कुछ साल बाद कहीं लोगों से सुनने को मिलता है कि अगर आप ध्यान से सुने तो आप आयुष की आवाज़ सुन सकते हैं, जो अब भी उसी अस्पताल के साए में छुपी हुई है।